नए सीएम पुष्कर सिंह धामी को 1 महीना हो गया है उत्तराखंड की कमान संभाले, और इस 1 महीने में बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन एक घोषणा उनकी प्रमुख रही है कि 20-22 हज़ार लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। अब ये घोषणा इन 7-8 महीनों में कितनी पूरी होगी, कितनी ये धरातल पे उतर पाएगी, ये तो समय आने पर हमें पता लग जाएगा। और ऐसी घोषणाओं का चुनावी साल में बड़ा महत्व भी होता है, और अगर ये धरातल पर उतर गई तो इसका राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल को फ़ायदा भी होता है। और अगर इसमें कुछ इफ एंड बट हो गया तो यही 20-22 हज़ार जो नौकरी की घोषणा की है, यही एक भारी संकट नए मुख्यमंत्री के लिए बन सकता है। इस 1 महीने में पुष्कर सिंह धामी ने शासन में काफ़ी फेरबदल किया, और देखने में यह आया कि त्रिवेंद्र सरकार के जो अधिकारी थे या उस सरकार में जो पावरफुल पोस्ट पर थे, जैसे मुख्य सचिव ओम प्रकाश हटा दिए गए, बाकी जो सचिव थे वो भी हटा दिए गए। एक नई टीम आई है, नए मुख्य सचिव उत्तराखंड को मिले हैं, जैसे नए सीएम मिले हैं ऐसे संधू। तो शासन में ये फेरबदल का प्रोसेस अभी 1 महीने तक जारी है। अभी हाल ही में डीएम के भी ट्रांसफ़र हुए हैं, उस समय के जमे हुए कुछ डीएम हटा दिए गए हैं, नए डीएम लाए गए हैं। आगे ऐसी उम्मीद है कि पुलिस, आईपीएस इस कैडर में भी काफ़ी ट्रांसफ़र होंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा 1 महीना रहा, ये उपलब्धियों के नाम पे तो अभी हम नहीं कह सकते कि उपलब्धि हुई है, लेकिन घोषणाओं और शासन में फेरबदल को लेके काफ़ी हलचल रही है। और अभी सरकार कोई बहुत बड़ा मैसेज दे पाई हो जनता को, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा इन्होंने कोई मैसेज दे दिया हो। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि देवस्थानम बोर्ड को लेके मामला त्रिवेंद्र सरकार के समय से चल रहा था, उसको भंग करने की मांग चल रही थी। उस पर ये मामला भी अभी लटका हुआ है। इसमें सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। अब वो हाई पावर कमेटी कब उसकी बैठक होगी, कब वो उसमें सुझाव देंगे, कब वो धरातल पर उतरेंगे, तो ये चीज़ें जो अभी लटकी हुई हैं वो अभी लटकी हुई हैं। वेतन विसंगति का मामला है, उसके लिए भी एक समिति बनाई गई है। इस तरीके से कुछ और अन्य मामलों में भी समिति बनाने की बात हुई है, कुछ घोषणाएं हुई हैं। तो अभी ये कह देना कि बहुत कुछ हो गया है या बहुत कुछ की हम उम्मीद रखें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही कह चुके हैं कि मेरे पास समय कम है। और उनका इशारा ये भी है कि समय अगर कम है तो बहुत ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जनता तो ये जानती है कि आपके पास बेशक 6-7-8 महीने हो, लेकिन भाजपा सरकार को पूरे 5 साल मिले, केंद्र में भी मिले और प्रदेश में भी मिले, डबल इंजन की सरकार थी। तो जनता जो है वो पूरे 5 साल को लेके तौलती है। जनता ये भी देख रही है कि इस 5 साल में आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो नए सीएम है पुष्कर सिंह धामी युवा है, लेकिन चुनौतियां इनके सामने बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूं वो ये है कि उत्तराखंड को दलाल और ठेकेदार प्रवृत्ति से, संस्कृति से कैसे बचाया जाए। ऐसा ना हो कि दलाल जो कुछ पर्दे के पीछे काम कर रहे थे सामने आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके नई सरकार को अपनी इमेज का भी विशेष तौर पे ख्याल रखना होगा। अभी एक मामला आया था, एक अधिकारी के लिए 3-3 मंत्रियों ने पत्र लिख दिया, जैसे बहुत बड़ी समस्या हो गई हो। उस अधिकारी के सेवा विस्तार की बात की जा रही है। अरे भाई, पेयजल के लिए बात करो, बिजली के लिए बात करो, नौकरी के लिए बात करो। ये मंत्री अगर संयुक्त रूप से जन समस्याओं को लेकर पत्र लिखे तो उसका कुछ हल भी निकले। अब एक अधिकारी के लिए बड़े बड़े मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से जो सरकार की छवि है उस पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। अभी हाल ही में डीएम के ट्रांसफ़र हुए, और डीएम में एक डीएम ऐसे बना दिए गए कि जिनके ऊपर सैनिटाइजर घोटाले का आरोप है कोरोना काल में, उनको डीएम बना दिया गया। एक सचिव से गन्ना विकास इसलिए वापस ले लिया गया कि उन्होंने एक सियासी सोर्स लगाने वाले जीएम का
को सस्पेंड करा था। इस जीएम पर कई घोटाले के आरोप भी हैं शुगर मिल में। तो ये सारी चीज़ें नए मुख्यमंत्री को अभी ध्यान में रखनी होंगी और आगे उनकी डगर बहुत कठिन है। कांग्रेस अपना परचम लहराई चुकी है, अपना आगाज़ कर चुकी है, कांग्रेस भी अपनी टीम बदल चुकी है, पुष्कर सिंह धामी भी अपनी टीम बदल रहे हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले महीनों में वो क्या करके दिखाते हैं।